तो ये हमारे नोड.जेएस सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइल सिस्टम मॉड्यूल और इस वीडियो में हम देखेंगे पाथ मॉड्यूल। ठीक है, तो ये पाथ मॉड्यूल होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखो लाइक पाथ मॉड्यूल में हम पाथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर पाथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं पाथ मॉड्यूल को। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इन्हीं फंक्शन को आप यूज कर रहे होगे। जैसे बेस नेम, ये क्या करता है, अ, आपके पाथ का बेस क्या है, लाइक फाइल का क्या नेम है वो प्रोवाइड करता है। ऐसे यहाँ पे डायरेक्टरी नेम है, एक्सटेंशन नेम है, डायरेक्टरी नेम लाइक डायरेक्टरी का नेम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और पाथ डॉट ज्वाइन दो पाथ को ज्वाइन कर रहा होता है, नॉर्मलाइज कर देता है पाथ को। ठीक है, और ये रिजॉल्व क्या करता है, तो आपको एक एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न कर रहा होता है। पाथ डॉट सेपरेटर आपको एक सेपरेटर लाइक आपके सिस्टम का जो सेपरेटर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो चलो लाइक इन फंक्शंस को हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो यहाँ पे पाथ मॉड्यूल का आप यूज करोगे कैसे, तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिस्टम का सेपरेटर क्या है। हमारे सिस्टम का सेपरेटर क्या है, सेपरेटर होता क्या है, जिसके थ्रू आप पाथ को सेपरेट करते हो। जैसे आप मान लो मेरे पास एक डमी डमी एक पाथ है, जैसे कुछ ऐसा डेटा, डेटा के अंदर है कॉलेज नेम से फोल्डर, उसके अंदर है सेमेस्टर्स, उसके अंदर है स्टूडेंट की फाइल। ठीक है, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी एक फाइल है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो एक ये मान लो एक डमी पाथ है। अब देखो यहाँ पे इस पाथ में प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लाइक यहाँ पे सेपरेटर को हार्ड कोड कर दिया है। लेकिन आपने कहीं हो सकता है देखा हो कि किसी सिस्टम में ये सेपरेटर नहीं होता, किसी सिस्टम में लाइक ये वाला सेपरेटर होता है, सॉरी ये वाला सेपरेटर होता है। ठीक है, तो सिस्टम में ये वाला पाथ हमारा चलेगा नहीं। अगर हमने अपने कोड में पाथ को कुछ ऐसे हार्ड कोड कर दिया ऐसे, तो उस सिस्टम में तो एक कोड चलेगा नहीं, वहां पे आ जाएगा एरर। तो जैसे हमें पाथ को हार्ड कोड नहीं करना है, तो फिर क्या करें, हमें पाथ को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे क्रिएट, चलो आगे देखते हैं अपने सॉरी आगे देखते हैं अभी। अभी हम देखते हैं कि जैसे मेरे सिस्टम का सेपरेटर क्या है, तो उसके लिए एक फंक्शन था सेव करके। ठीक है, तो पाथ डॉट सेव ये मेरे सिस्टम का सेपरेटर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो जो भी प्रोवाइड करता है उसे हम कंसोल पे प्रिंट करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट सेव। तो हमारे सिस्टम का सेपरेटर कौन सा है, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, यहाँ पे हमने जो यूज किया इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ठीक है, अभी देखो लाइक हमें इस पाथ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन कि इसकी इस सॉरी इस पाथ में जो फाइल है उसका क्या नेम है, इसकी डायरेक्टरी का क्या नेम है, या फिर जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए भी पाथ मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नेम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये वाला पाथ मैं इसके अंदर प्रोवाइड करता हूँ, और कंट्रोल सी कंट्रोल। देखते हैं ये अभी एक्सटेंशन नेम क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो डॉट टीएक्सटी प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इस फाइल का क्या एक्सटेंशन था, डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब मान लो हमें इस पूरे फाइल का ही नेम चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है, बेस नेम, पाथ डॉट बेस नेम। ये क्या करेगा, आपके पाथ में जो फाइल है उसका नेम आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, चलो अभी मान लो हमें लाइक डायरेक्टरी का नेम चाहिए। डायरेक्टरी का नेम क्या होगा, ये पूरी होगी आपकी डायरेक्टरी, डेटा स्लैश कॉलेज स्लैश सेम टू। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्टरी का नेम चाहिए तो फिर यहाँ पे dir नेम लिख देंगे, डायरेक्टरी का नेम। एक फंक्शन है जिसका नेम क्या है, dir डायरेक्टरी का नेम। अभी देखो डायरेक्टरी का नेम हमें यहाँ पे मिलेगा, डेटा के अंदर कॉलेज है, कॉलेज के अंदर सेम टू। ठीक है, चलो तो ये हो गया डायरेक्टरी, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया एक्सटेंशन। अगर आपको इन चीजों की कभी जरूरत पड़े तो आप इन फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लाइक इससे हट के और कुछ फंक्शंस थे वहां पे। ये फंक्शंस क्या करते हैं, चलो कुछ फंक्शंस को हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज्वाइन। ठीक है, ये ज्वाइन करता क्या है, तो देखो ज्वाइन आपके सेपरेटर के अकॉर्डिंग आपके किसी पाथ को ज्वाइन कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये वाला पाथ हार्ड कोड कर दूं, तो हो सकता है आपके सिस्टम में एरर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक पाथ को हार्ड कोड ना करके क्रिएट करवा रहे होंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग। कैसे, तो ज्वाइन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कंसोल पे ही मैं प्रिंट करूं, यहाँ पे छोड़ो इसे हटाते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं पाथ डॉट ज्वाइन, और इसमें आप क्या पाथ पास करते हो, आपके
पाथ के एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे ये मेरा पाथ है, एक डमी पाथ हमने क्रिएट किया है, इसके एलिमेंट्स, इसका पहला एलिमेंट है डेटा, फिर सेकंड क्या है कॉलेज, फिर सेमेस्टर 2, फिर स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। तो इसमें हम उन एलिमेंट्स को पास करेंगे। पहला देखो क्या है डेटा, और सेकंड क्या है सॉरी कॉलेज, थर्ड क्या है सेम टू, और फोर्थ क्या है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अभी देखते हैं ये हमें कैसा पाथ रिटर्न करके देता है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा स्लैश लगा है, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। लाइक अगर हम यही फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लें तो हमारे सिस्टम में ये कोड नहीं चलेगा। VS कोड तो देखो हैंडल कर लेता है, लेकिन हमारे सिस्टम में अगर कहीं और पे हम रन करना चाहें तो वहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, कभी आपको अपने पाथ को ऐसे हार्ड कोड नहीं करना है, हमेशा ज्वाइन मेथड का यूज करना है, एक आइडियल अप्रोच है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर टाइम लोग यूज करते नहीं है, लेकिन एक आइडियल अप्रोच है, ठीक है। चलो अभी देखो ज्वाइन मेथड सिर्फ इतना ही नहीं करता, और भी कुछ कर रहा होता है। क्या करता है, तो जैसे इसी पाथ में कुछ अगर रिडंडेंसीज हैं, जैसे कुछ फालतू की चीजें हैं, क्या हो सकता है, हमारा रिजल्टेंट पाथ तो यही है, इसमें फालतू की चीजें क्या हो सकती हैं। तो जैसे देखो डेटा से हमने कहाँ गए कॉलेज में, ठीक है, और इसके बाद हम कहाँ गए सेम टू में, ठीक है। और मान लो फिर से हम जाएं कॉलेज में, तो लाइक एक स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए क्या यूज होता है डॉट डॉट, ठीक है। फॉरवर्ड जाने के लिए स्लैश, बैकवर्ड जाने के लिए डॉट डॉट। तो हम फिर से अभी आगे होंगे कॉलेज में, और फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा सेम टू में, तब जाके हम पहुंचेंगे कहाँ पे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो ये इतनी चीज क्या है, ये फालतू की है। तो ज्वाइन मेथड यहाँ पे नॉर्मलाइज भी करता है, यानी कि जो फालतू की चीजें हैं आपके पास से वो हटा भी देता है। जैसे यहीं पे हम वो फालतू की चीजें प्रोवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो डेटा के बाद कॉलेज के बाद सेम टू के बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट, और फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा सेम टू में, ठीक है। तो देखो डेटा, फिर कॉलेज, फिर सेम टू, फिर डॉट डॉट, यानी कि हम अभी कॉलेज में हैं, फिर से सेम टू में, तब जाके हम पहुंचे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये यहाँ पे आपको रिजल्टेंट पाथ क्या मिलता है। तो रिजल्टेंट पाथ वही मिलना चाहिए जो पहले था, देखो वही मिला रिजल्टेंट पाथ जो पहले था, ठीक है। तो लाइक ये ज्वाइन मेथड क्या करता है नॉर्मलाइज भी करता है आपके पाथ को। चलो यहाँ पे एक और फंक्शन है रिजॉल्व करके, देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है। तो पाथ डॉट रिजॉल्व, देखते हैं रिजॉल्व क्या करता है, ठीक है। तो रिजॉल्व ने देखो क्या किया, होम डायरेक्टरी से लाइक सी फिर यूजर, फिर अभय वन ड्राइव डेस्कटॉप, फिर नोड जेएस, लाइक पहले इस फाइल तक आया, और उसके बाद उसने ऐड कर दिया ये वाला पाथ, ये जो भी पाथ था, लाइक हमने एक डमी पाथ क्रिएट किया था ना, तो उसके बाद उसने ऐड कर दिया ये वाला पाथ। तो इस पाथ को आप क्या बोलते हो एब्सोल्यूट पाथ, लाइक आपकी होम डायरेक्टरी से पूरा पाथ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट। तो कहीं कहीं आपको लाइक प्रोग्राम करते टाइम आपको एब्सोल्यूट पाथ की नीड पड़ती है, तो वहां पे आप इस रिजॉल्व फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक यही थे कुछ कॉमन फंक्शंस जिन्हें आप पाथ मॉड्यूल में यूज करोगे। तो पाथ डॉट सेपरेटर से आपका सेपरेटर पता चल जाएगा, और एक्सटेंशन नेम एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, बेस नेम डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड करता है। ज्वाइन क्या कर रहा होगा, आपके इस पाथ को ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है, आपके सेपरेटर के अकॉर्डिंग। और रिजॉल्व देखो ज्वाइन सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करता, लाइक नॉर्मलाइज भी कर रहा होता है, जो फालतू की चीजें हैं उन्हें हटा भी रहा होता है आपके पाथ से। और पाथ डॉट रिजॉल्व आपको एक एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लाइक यही कुछ फंक्शंस हैं पाथ मॉड्यूल से रिलेटेड जिन्हें आप ज्यादातर यूज कर रहे होगे, और इससे ज्यादा कुछ वैसे खास आप यूज करते नहीं हो यहाँ से, लेकिन आप लोग इन सही फंक्शंस को एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। देखो तो यही है पाथ मॉड्यूल, और यही कुछ फंक्शंस हैं पाथ मॉड्यूल के जिन्हें आप यूज कर रहे होगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।